हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम अगली एक्सरसाइज पर बढ़े हैं उससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, सो दिस एग्जांपल रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ द प्रिमिटिव्स। तो लेट्स हैव ए लुक एट दिस। तो हम यहाँ पर एक जियो ले लेते हैं। सॉरी, जियो ऑलरेडी था। ठीक है, तो जियो के अंदर एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, और इसका साइज 2 कर देता हूँ। और इसकी वाई एक्सिस की साइज़ मैं 0.2 कर देता हूँ। यहाँ से नॉर्मल को डिस्प्ले हटाता हूँ एंड देन विल टेक दिस, और यहाँ पर एक्सेस के जो डिवीज़न है वाई एक्सेस के उसे 4 कर देता हूँ। मेरा मोटिव क्या है यहाँ पर इसको बताता हूँ। पहले मैं एस प्रेस करता हूँ, 4 प्रेस करता हूँ। ठीक है, और ये जो लूप हैगा प्रिमिटिव्स का उसको सिलेक्ट करता हूँ। सो आई विल सिलेक्ट द फर्स्ट लूप एंड मैं ए प्रेस करके इसके जो एडजेसेंट वो होगा प्रिमिटिव होगा उसके ऊपर मिडिल माउस बटन प्रेस करूँगा एंड देन द होल लूप विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ, देन दिस विल बी हमारे पास ब्लास्ट में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नॉन सिलेक्टेड करता हूँ डिलीट, तो मेरे पास इसका अपोजिट वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला जो सिलेक्शन करना है, ये मिडल जो लूप का, वो सिलेक्शन मुझे मैनुअली नहीं करना है, क्योंकि मैनुअली सिलेक्शन करके वो क्या हो जाएगा, नॉन प्रोसीजर में चला जाएगा और वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें देखना ये है कि हम इसको प्रोसीजर मैनर में हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो आई विल टेक ए ग्रुप लेता हूँ, इसमें ग्रुप लेता हूँ और ग्रुप में प्रिमिटिव सेलेक्ट करने हैं हमें। ठीक है, तो मैं इसको आपको मैं लेता हूँ, नाम बाद में करता हूँ, पहले मैं इसको फिक्स करता हूँ। तो यहाँ से बेस ग्रुप हटा देता हूँ और यहाँ से बाउंडिंग बॉक्स ले लेता हूँ और मैं बाउंडिंग बॉक्स के थ्रू इसको सिलेक्शन को करूँगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे जिससे हम सिलेक्शन कर पाए इसका। और मैंने देखा था कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसके साइज़ को चेंज कर दूं बॉक्स के, तो भी सिलेक्शन रहना चाहिए, या मैं उसके पोजीशन को चेंज कर दूं तो भी सिलेक्शन रहना चाहिए। तो इस टाइप का एक बाउंडिंग बॉक्स का सिलेक्शन हमें चाहिए होगा। ठीक है, हमें चाहिए, जो कि मे बी कंडीशन मैं यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि ये अगर मुझे ये वाला सिलेक्शन करना है तो सबसे पहले इसका साइज़ जो है वो इसके बराबर बॉक्स के या उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो पहले इसके एक्स को साइज़ को उसके बराबर करते हैं। तो हम क्या करें, बाउंडिंग बॉक्स के साइज़ में जाएंगे और यहाँ पर एक्सप्रेशन में डालता हूँ, दैट इज़ बी बॉक्स करके एक एक्सप्रेशन है, उसको मैं डालता हूँ। मैंने आपको एक PDF भी दे रखी है जो से रिलेटेड है। इनपुट जो है वो 0, इनपुट जो है वो फर्स्ट इनपुट पर लगा हुआ है, तो उसकी इनपुट की वैल्यू 0 आएगी, इंडेक्स की वैल्यू। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा D_, ठीक है, एक्स साइज़ कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा साइज़ जो है बाउंडिंग बॉक्स का वो उतना ही बड़ा हो गया जितना बड़ा हमारा बॉक्स है। एंड देन मैं इसको कॉपी करता हूँ और उसको वाई और जेड एक्सेस दोनों में इसमें भी डाल देता हूँ। तो यहाँ से ही आ जाएगा आपके पास वाई और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जेड। ठीक है, तो यह हम तब यूज़ करना है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को इक्वलाइज करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये इट विल टेक द शेप ऑफ दैट, इट विल टेक द सेम साइज जो कि बॉक्स के पास है, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाउंड्री बॉक्स है, रेक्टेंगुलर है। एक चीज़ तो हमने ये कर दी, ऊपर से हमें करना क्या है कि मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ, इसका जो भी वैल्यू इसकी वैल्यू से रिड्यूस कर देता हूँ टू बी में बी इंटू करता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 0.2 कर देता हूँ। इसका मतलब है कि जो भी साइज़ बाउंडिंग बॉक्स का होगा उसका ये क्या आ जाएगा, केवल 20% यहाँ पर हमारे पास आएगा इसका साइज़। ठीक है, क्योंकि बीच वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है सिलेक्शन के टाइम पे कि कभी वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, कभी नीचे वाला सिलेक्ट होता है, कभी ऊपर वाला सिलेक्ट होता है, और हमें नहीं पता है कि ये इसको साइज़ कितना बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने क्या देखा है कि उसके लिए एक अलग तरीका हम यूज़ करते हैं और फिर हम वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक हम प्रिमिटिव को सिलेक्ट करते हैं। सो डिस्पाइट ऑफ सिलेक्टिंग द प्रिमिटिव्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एजेस को सिलेक्ट करता हूँ। तो अगर मैं एजेस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इंक्लूड पार्शियली कंटेन्ड एंटिटीज़ को ऑन कर देता हूँ, तो हमारे पास जो 4 एजेस यहाँ पर है इसमें, क्योंकि पार्शियली कंटेन्ड है, तो अगर इसका साइज छोटा भी होता है बाउंडिंग बॉक्स का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये एंटिटी पार्शियली भी इसके अंदर आ रही है देन दैट विल बी सिलेक्टेड।
तो अब ये वाला पार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं केवल एजेस को, और एजेस के थ्रू फिर हम जाएंगे प्रिमिटिव्स के ऊपर। तो ये वाला पार्ट तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन पॉसिबिलिटीज आर देयर दैट द बॉक्स विल बी मूव्ड टू सम मे बी सम अदर प्लेस। अगर इसकी वैल्यू उठाकर हम ये ऊपर चला जाता है तो फिर से ये कहानी फिर ख़राब हो जाती है। तो हमें ये भी देखना है कि हम एक इसमें एक्सप्रेशन और लगा देते हैं जिसमें ये हर समय इसके सेंटर के पार्ट में ही रहेगा। तो मैं ग्रुप में आता हूँ यहाँ पर, और सेंटर में हमको इस चीज़ को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ और मैं भी आई गिव सम वैल्यू टू सेंटर ऑफ एक्स, मैं भी यहाँ पर 1 पे ले जाता हूँ, और वाई की वैल्यू भी इसमें मैं 1 पे ले जाता हूँ, जिससे मैं इस चीज़ को देख पाऊँ। ठीक है, और जेड की वैल्यू भी यहाँ पर 0.5 में ले जाता हूँ। तो नाउ अब हमें इसके अंदर एक एक्सप्रेशन देना है जो इसके सेंट्रॉइड पे ही रहे। तो यहाँ पर हम सेंट्रॉइड वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं, सेंट्रॉइड ले लेते हैं, दैट विल बी इन स्मॉल लेटर्स, दैट इज सेंट्रॉइड। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0, कैपिटल D _x। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में इसके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, और सेम जो है वो मैं रिपीट कर दूंगा दोनों में, बाकी में। ठीक है, और इसमें भी सेम रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बॉक्स कहीं पे भी रहेगा, ये जो बाउंडिंग बॉक्स है ये हमेशा इसके सेंट्रॉइड पे रहेगा। ठीक है, सो आई विल टेक द वैल्यूज टू द बॉक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन 0 0 0 पे ले आते हैं। और अब मेरा काम ये होगा कि इससे मुझे सिलेक्शन जो है एजेस से मुझे प्रिमिटिव में ले जाना है। तो मैं यहाँ पर इसका नामकरण भी कर देता हूँ। ठीक है, दैट इज सेंटर एज ग्रुप कर देता हूँ, सेंटर एजेस ग्रुप कर देता हूँ। और इसके बाद अगर मुझे एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में मुझे अगर लेकर जाना है, मुझे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम एक और नोड यूज़ करते हैं, दैट नोड इज़ कॉल्ड ग्रुप प्रोमोट। तो मैं ग्रुप प्रोमोट ले लेता हूँ, और ग्रुप प्रोमोट में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसमें देखता हूँ ऑटो है। ऑटो का मतलब वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा कि जो पहले भी उसके ग्रुप में सिलेक्शन होगा। तो ये वाला एज इट इज़ रखते हैं, या हम चेंज भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे एजेस में से चेंज कर देते हैं, और जो हमें चाहिए उसको हम प्रिमिटिव में कर देते हैं। ठीक है, जो ग्रुप का नाम है, इसका ग्रुप का नाम क्या है, सेंटर एजेस GRP, तो वो वाला हम पार्ट ले लेते हैं, एंड देन दिस विल बी सिलेक्टेड। इसका नाम, नया नाम जो है वो मैं कर देता हूँ सेंटर प्रिम ग्रुप। ठीक है, अच्छा, ये वाला पार्ट इसका ऐसे आ जाता है। लेकिन एजेस के केस में होता ये है, जब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कि एजेस जितने भी न्यू एजेस से वो टच करता है, यानी ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, तो उतने जो उससे कनेक्टेड जितने भी प्रिमिटिव्स होते हैं, दोज ऑल द प्रिमिटिव्स विल बी सिलेक्टेड। तो इसलिए जो बाकी के प्रिमिटिव्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको अब हमें रिड्यूस करना है प्रिमिटिव्स को, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप एक्सपेंड यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड नोट है ये। तो यहाँ पर आते हैं, और बेस ग्रुप जो हमारे पास आ रहा था इसमें, वो क्या था, सेंटर प्रिम ग्रुप था। ठीक है, दैट वाज द बेस ग्रुप। ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं ग्रुप एक्सपेंड, ग्रुप प्रिम एक्सपेंड कर देते हैं, ग्रुप प्रिम एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आता है कि जब आपको इंक्रीज करना है, तो क्योंकि स्टेप वैल्यू 1 है तो वो ऑलरेडी उसको इंक्रीज कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, स्टेप वैल्यू इसकी कम करता हूँ, और इसकी वैल्यू देखता हूँ मुझे कहाँ तक की रिक्वायरमेंट है। तो क्या होगा, जो पुराना ग्रुप होगा उसमें से वो रिड्यूस करेगा और उसी में वो ऐड ऑन करेगा। तो हमारे पास ये वाला सिलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर अगर बॉक्स में जाकर हम चेक करते हैं और इसके साइज़ को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं, तो देखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मैं किसी की भी वैल्यू इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ये केवल विजिबल के लिए दिख रहा है थोड़ा सा, बट उससे चेंज नहीं कर रहा है, वो ध्यान रहे। ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, और इसको कहीं पे भी लेके अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। राइट, ऑलराइट। ठीक है, मैं अगर रोटेट करके इसे देखता हूँ,
ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करेगा, लेकिन अभी उसका काम नहीं। जैसे हम उस पर आएंगे तो वो वाली चीज़ को भी हम टैकल कर लेंगे। ठीक है, कोर्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये वाला पार्ट जो अभी तक का हमारा रहेगा वो इसमें हम इजीली हम सारी चीज़ों को ठीक कर पा रहेंगे और उसी चीज़ को हमें देखना है। ठीक है, सो दिस विल बी 0.1 हम लेते हैं इस वैल्यू को और ये वैल्यू हो गई। नाउ आई रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस द रेस्ट ऑफ द पार्ट। मैं एल प्रेस करता हूँ अलाइन करने के लिए एंड आई रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दिस पार्ट। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंड देन आई विल टेक थोड़ा सा इसको और आगे ले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लास्ट नोट ले लेता हूँ, ब्लास्ट नोट लेते हैं और ब्लास्ट में हम ग्रुप एक्सपेंड ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ ग्रुप प्रिम एक्सपेंड, ये वाला पार्ट ले लेते हैं और इसी को मैं ऑल्ट के साथ वो कर देता हूँ और यहाँ पर हम डिलीट नॉन सेलेक्टेड कर देते हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे पास आ गए, ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया। अब इस पार्ट में हमें थोड़े से चेंजेस और करने हैं। मुझे यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स चाहिए हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक और नया नोड, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइड। डिवाइड नोड हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, उसमें हमें क्या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं चाहिए, हमें ब्रिकर हमें ऑन कर देना है और साइज़ की जो वैल्यू है यहाँ पर आके राइट क्लिक करना है और इसको यहाँ पर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस कर देना है, जिससे जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा वो वैल्यू वहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो यानी एक्स और जेड की वैल्यू जो है वो सेम रहेंगी। सो आई विल कीप दिस टू बी मे बी 0.1 है, 0.05 इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, या 0.02 ले लेते हैं, नो 0.08 ले लेते हैं। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू कीप दिस वैल्यू टू बी वैसे रखते हैं। तो ये हमारे पास 0.08 आ गया है। ठीक है, विच इज़ लाइक दिस। ठीक है, आगे जाके इसको यहाँ पर थोड़ी सी अलग वैल्यू है, यहाँ पर थोड़ी अलग वैल्यू, तो इसको आगे जाके हम और मे बी इसको देखेंगे कि इसमें कुछ और चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे सारे उसमें एक ही पार्ट आए, लेकिन दैट कैन बी डन। लेकिन उसके लिए मुझे अभी लूप यूज़ करना पड़ेगा और वो अभी मैं बिल्कुल उसमें ऐड नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वी विल जस्ट, मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो कि अगले एग्जाम्पल के लिए मुझे यूटिलाइज करना है। तो उसमें हम क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जितने भी प्रिमिटिव्स हैं उसको मैं भी थोड़ा सा और वो करना है, लेकिन मेरा एम जो यहाँ पर है वो हर प्रिमिटिव के सेंटर के अंदर हमें एक पॉलीगॉन वो लेना है, हमें एक कुछ कॉपी करनी, एक बीड कॉपी करनी या कोई भी डिज़ाइन कॉपी करना है और इस चीज़ को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर अभी मैं इसमें कॉपी कर देता हूँ देन व्हाट विल हैपन, मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इफ आई टेक अ लाइन, हम लाइन ले लेते हैं और लाइन को मान लीजिए उस पर कॉपी करना है। लाइन को मैं z एक्सिस में वैल्यू डाल देता हूँ, तो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी z एक्सिस ले लेते हैं और कॉपी करते हैं यहाँ पर कॉपी टू पॉइंट। कॉपी टू पॉइंट जब हम करते हैं इसमें, ठीक है, तो वैल्यू इस तरह से ये कॉपी हो जाती है बिकॉज सब में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम देखेंगे तो ये सब जगह यहाँ पर पॉइंट्स देंगे, तो जहाँ जहाँ पर पॉइंट्स दिखेंगे वहाँ पर ये लाइन अपने आप कॉपी हो जाएगी। तो मैं आई रियली वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पार्ट। मैं चाहता हूँ कि हर प्रिमिटिव के सेंटर में एक पॉइंट हो और उसी पॉइंट में मैं केवल किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर पाऊँ। तो यहाँ से हम वापस आते हैं एंड देन यहाँ पर इसके ऊपर हम लगा देते हैं एक्सट्रैक्ट सेंट्रॉइड करके एक और नोड है जिसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, और यहाँ से हम क्या क्या ले लेते हैं, मे बी पीसेस है तो प्रिमिटिव पे आ जाते हैं क्योंकि पीस नहीं यहाँ पर प्रिमिटिव है। अगर हमने कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह कर रहेंगे जब हम आगे वहाँ पर जब हम पीस पूरा लेकर आएंगे और उसके सेंट्रॉइड की वैल्यू हमें चाहिए होगी तो हम पीस में रखेंगे। अभी के लिए हमें ये सेंट्रॉइड ऐसे चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है और वही मुझे चाहिए थी। तो अब अगर मैं इसमें कॉपी करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये हो गई हमारे पास कि जो यहाँ पर इसकी वैल्यू है दिस, और मैं से 1 ले लेता हूँ ऐसे और इसकी वैल्यू में मे बी 1 कर देता हूँ। तो वो सारी की सारी जो लाइन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो कर रही हैं एंड दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक पार्ट। तो हम इसको ऐसे ही रखते हो और हुआ ये है यहाँ पर मैं बताता हूँ कि अगर हम जब डिवाइड में यहाँ पर आते हैं
ठीक है, तो वो नॉर्मल की वैल्यू जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल को चेक करता हूँ एंड वी डोंट हैव नॉर्मल हेयर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल यहाँ पर ऐड कर देते हैं, नॉर्मल ऐड कर देते हैं इससे पहले, सेंट्रॉइड से पहले, और यहाँ पर ऐड नॉर्मल्स टू पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स में नॉर्मल आ जाएंगे, वही मुझे चाहिए। ठीक है, ऑल द नॉर्मल शुड शुड बी फेसिंग आउटसाइड, वो हमें देखना है कि शुड बी डायरेक्टिंग आउटसाइड। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट सेंट्रॉइड लगाते हैं तो हमारे नॉर्मल जो है गायब हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग हियर। तो अगर नॉर्मल लगाने के बावजूद भी अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, देन लाइन विल बी डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ सिंगल डायरेक्शन, नॉट इन द नॉर्मल वेयर ऑल द सर्फेसेज आर फेसिंग आउटवर्ड्स, उसमें नहीं होगा। तो हो क्या रहा है कि जैसे ही हम यहाँ पर नॉर्मल लेकर आ रहे हैं तो इसमें नॉर्मल की इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जा रही है। तो उसको टैकल करने के लिए उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, नॉर्मल को यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उस वैल्यू को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे एंड केवल हमें ये नोड लगाना है, इसमें भी कुछ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर मैं इस नोड को अगर मुझे आपको थोड़ा सा ठीक से बताना होगा तो मैं यहाँ पर इसको चेक करके बताता हूँ। मे बी आई टेक अ ग्रिड ही, अब यहाँ पर हम लेते हैं ग्रिड को, यहाँ पर एक ग्रिड को लेते हैं और ग्रिड की वैल्यू मैं 100/100 कर देता हूँ, 100/100 कर देता हूँ, यहाँ से कटेड ऑफ दिस वैल्यू। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कलर वैल्यू ले लेते हैं और कलर की वैल्यू को मैं ब्लैक कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आता हूँ मैं एंड आई टेक ऐड नोड ले लेता हूँ। ऐड नोड क्या करता है, एक पॉइंट क्रिएट करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। कलर की वैल्यू लेता हूँ और इस कलर को मैं कर देता हूँ रेड, और अब यहाँ पर एट्रीब्यूट ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, सो ये यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र होगा, इससे ट्रांसफ़र होगा। इसका मतलब है रेड कलर शुड बी ट्रांसफर टू दिस ब्लैक कलर पॉइंट्स के ऊपर। तो अब हम देखते हैं, जैसे हम ये करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उसमें रेड कलर आ गया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं एट्रीब्यूट में जाता हूँ यहाँ पर ट्रांसफ़र में और कंडीशंस पे जाता हूँ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस थ्रेशोल्ड की वैल्यू 10 है। अगर इस वैल्यू को मैं रिड्यूस करता हूँ तो जहाँ पर मेरा पॉइंट होगा वहाँ पर ये वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ से मैं इनकी ब्लेंडिंग भी इंक्रीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी चेंज कर सकता हूँ। दिस इज़ हाउ यू नो द कलर और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू दिस नोड। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये नॉर्मल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इन पॉइंट्स में नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नॉर्मल को मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो जब मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ, देन आई विल सी दैट नॉर्मल्स हैव बीन ट्रांसफर टू ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। ये ले लिया हमने। तो यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो अब हम देख पाएंगे कि जितने भी यहाँ पर हमारे पास लाइन्स है, दे आर ईज़िली ट्रांसफ़र हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मुझे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मुझे यही केवल बताना था कि कैसे चीज़ों को हम टैकल कर रहे हैं। और बाद में यहाँ से आके मे बी लाइक अगर केवल इसी चीज़ को मैं लेता हूँ, यहाँ से लाइन के साइज़ को छोटा कर देता हूँ, 0.2 कर देता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर तो थे ही, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर मर्ज कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसी एग्जांपल का यूज़ जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।